खेल नहीं है कि मैं सिस्टम को कैसे डेवलप करूँ। नमस्कार, आप सभी का वैश्य व्यापार न्यूज में स्वागत है। आज हम वैश्य समाज के प्रमुख घटक रौनियार समाज जहां कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है, इस पर एक स्पेशल एपिसोड लेकर के हम आए हैं। इसे देखने के बाद आम रौनियारों का आंखें खुल जाएंगी। कानूनी दांवपेच के दलदल में फंसा अखिल भारतीय रौनियार वैश्य सभा क्या कभी निकल पाएगी? दोस्तों, पिछले 3 वर्षों से इस समाज में भीषण उथल पुथल, विवाद एवं एक दूसरे के प्रति गालियों की बौछार की जा रही है। हम यहाँ बता दें कि रौनियार महासभा 20 मई को बनारस में चुनाव कराया गया था, परंतु निर्वाचित अध्यक्ष समाज को एकजुट या यूं कहें कि संभाल पाने में नाकाम रहे, जिसके कारण रौनियार समाज को इनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाकर या महापंचायत बुलाकर किसी और को अध्यक्ष बनाना पड़ा। यहीं से शुरू होता है रौनियार वैश्य समाज की दुर्दशा की कहानी। आज यह समाज 2 गुटों में स्पष्ट रूप से विभक्त दिखाई दे रहा है और एक दूसरे के प्रति गाली गलौज, केस मुकदमा यानी अपने को वर्चस्व की लड़ाई में आम रौनियारों को 100 साल की पुरानी संस्था अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा को काल के गाल में दफना दिया गया, जिससे आम रौनियार खासे नाराज ही नहीं है, बल्कि दोनों नेताओं को किनारा कर चुकी है। इन शीर्ष नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई पटना रजिस्ट्रार ऑफिस से होते हुए जिला कलेक्टर तक जा पहुंचा है। रजिस्ट्रार अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह दोनों अध्यक्ष विवादास्पद हैं और नए अध्यक्ष के लिए डीएम के देखरेख में चुनाव कराया जाना चाहिए। किसी समाज या संस्था का चुनाव एक डीएम करवा सकता है? ऐसे में जिस तरीके से यह समाज 2 गुटों में आपसी झगड़ों में पिस रहा है, इसकी परवाह ना तो इन रौनियार समाज के ठेकेदारों को है, ना ही इस समाज को। इन लोग अपने पद, पावर और धन के बलबूते पर न ही सिर्फ समाज के विकास को रोक रखा है, बल्कि आम रौनियारों के साथ एक बार नहीं बल्कि बार बार शोषण पर शोषण किया जा रहा है। ऐसे में इस समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस समाज को बचाने के लिए एक अभियान छेड़ा है और इसकी बागडोर डेहरी ऑन सोन के निवासी राजू गुप्ता उर्फ राजीव रंजन ने एक जन जागरण टीम बनाकर पूरे भारत के राज्यों में भ्रमण कर यह संदेश देना चाहते हैं कि जागो रौनियार जागो, जो हुआ सो हुआ। नया समाज का निर्माण करना है और तीसरा नेतृत्व को खड़ा करना है। हालांकि उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव न लड़ने की घोषणा की है, जिससे आम रौनियारों के बीच भरोसा पैदा हुआ है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रबुद्ध एवं बुद्धिजीवी रौनियारों का चिंतन बैठक राजू गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अन्य राज्यों से आए प्रबुद्धिजीवी रौनियारों को माला और पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक ने इस बात का ध्यान रखा कि सभी राज्यों से आए सभी लोगों को फूल, मालाओं और पट्टों से स्वागत में कोई कमी न रहे। इसके बाद विक्रमादित्य हेमचंद्र की चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद इस कोरोना काल में अपने लोगों को खोए के लिए मौन रहकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई और गायत्री मंत्र से सभी लोगों ने माहौल को शुद्धिकरण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्नाटक से आए पूर्व डीआईजी ओम प्रकाश गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उनकी क्या सोच है। आप मौजूद है कर्नाटक से आए हुए रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता जी। इस मीटिंग में, इस चिंतन बैठक में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है चिंता करते हुए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपने विचार व्यक्त किए हैं और हमारे चैनल के साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। ओम प्रकाश जी, समस्या क्या है, निराकरण क्या है? देखिए, रौनियार समाज काफ़ी पुराना समाज है, कोई
10 साल या 50 साल या 100 साल या 200 साल नहीं, काफ़ी पुराना है। ये जो महासभा नाम की एक संस्था है अखिल भारतीय रोनिया, इस महासंस्था का जब महासभा का संविधान, पुराना संविधान है, वो संविधान उस ज़माने के लिए ठीक था, लेकिन इस ज़माने के लिए उसमें संशोधन की ज़रूरत है। ओम प्रकाश जी, हम संशोधन की तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले चुनाव प्रक्रिया होने में आपके हिसाब से क्या क्या बाधाएं हैं? नहीं, चुनाव प्रक्रिया होने में बाधा कि अब इसमें 2 ग्रुप हो गए थे पिछला इलेक्शन के बाद में किसी कारणों से। उस कारण पे हम नहीं जाएंगे, सबको पता है। उसके बाद से अब जो विकास की दर होनी चाहिए थी वो एकदम थम गई है। लोग जो है दिग्भ्रमित हो गए हैं, क्योंकि 2 खेमे में बंटने के बाद से वो तो बहुत मुश्किल चीज़ है कि लोग कहाँ जाएं। लेकिन लोग चाहते हैं कि सब लोग एक हों, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये नहीं हो पा रहा है। अब तो समय भी समाप्त हो गया, 3 साल का जो समय था। अनुशासन के बगैर ना देश चल सकता है, ना कोई संस्था, ना कोई समाज। इसके लिए व्यवस्था को मजबूत बनाना होता है। ऐसा इस समाज के ISS प्रसाद और श्रीमती रंजू कुमारी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। जितने लोगों ने बात अपनी कही है, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट तौर पे सामने आई है, और वो ये है कि मतभेद या आपसी कलह की जो बात है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें भी एक संविधान बनाना पड़ेगा। 2 चीजें जरूरी होती है। लोग तो हैं, और जैसे आपने सुना कि लोगों में मतभेद नहीं, लोग चाहते हैं। मैं भी दिन से चाहता हूं, मैं रौनियार हूं, इस बात का मुझे फख्र है। आप जो ये बात कह रहे हैं, आज यहाँ जो जन जागरण टीम वगैरह की बात कर रहे हैं, ये मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। मेरे फादर डॉक्टर बसंत लाल थे, जिन्होंने उस समय जसपुर, मध्य प्रदेश वगैरह में सिर्फ रौनियार का ही नहीं, सारे वैश्य जाति को मिलाने की वो जो बात करते थे। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती भी हूँ और हूँ भी, कि मैंने ऐसे रौनियार में जन्म लिया, इस जाति में जन्म लिया, ऐसे रौनियार परिवार में जन्म लिया, जहां पर बेटियों को इतना आगे बढ़ाया गया। मेरे माँ बाप का इसमें अथक प्रयास रहा, और साथ ही मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुराल का भी बहुत इसमें सहयोग रहा। मैं पूरे बिहार में फर्स्ट आई थी बोर्ड एग्जाम। कार्यक्रम काफी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से अनिल कुमार गुप्ता, केदार प्रसाद, विशाल गुप्ता प्रमुख थे। कोई भी संस्था या पार्टी विचारों से चलता है, ऐसा कहना जन जागरण टीम के संयोजक राजू गुप्ता का है। इनकी क्या दलील है और कैसे आम रौनियारों को भरोसे मिलेंगे? क्या इन पर लोग भरोसा जताएंगे और क्या कुछ इनका कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन जागरण यात्रा के महानायक संयोजक राजू गुप्ता जी, जो सासाराम से चल करके, डेहरी से चल करके दिल्ली में पधारे हैं। राजू जी, सबसे पहला तो मुझे आप बताइए कि ये जन जागरण यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं व्यापार न्यूज के चैनल हेड के नाते बड़े भाई आदरणीय विजय गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से वैश्य समाज के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपने सवाल किया है कि जागरण यात्रा की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जी, क्योंकि हमारे समाज के उत्थान के लिए हर प्रदेश में अनेकों मुद्दे हैं, जिसको हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी गण हैं वो एक प्लेटफार्म पर नहीं हैं। उन सारे बुद्धिजीवी, हमारे जितने अभिभावक हैं, हमारे सामाजिक नेता हैं, सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाकर और समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ हैं, समाज के अंदर जो भी सरकार से प्राप्त करने के लिए मुद्दे हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इस जन जागरण यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व की खोज कर रहे हैं। हमारे वैश्य न्यूज चैनल के माध्यम से उन लोगों को
जो समाज से एक तरह से कहा जा सकता है कि छल करते हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं या समाज से अपने आप को ऊपर समझते हैं, उनके लिए आपके लिए आपका जो है ना क्या मैसेज है? मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो आपके चैनल के माध्यम से देखें कि समाज के जितने भी प्रबुद्धगण हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी हमारे समाज के निचले तबके के लोग हैं, सभी लोग एकजुट होना चाहते हैं। वो लोग भी अपना हृदय परिवर्तन बहुत ही ढंग समाज हित में आगे आकर करें। समाज उनको भी इज्जत देगा, माला पहनाएगा, उनके अंदर ये सुधार आए। मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। सबसे पहले तो बैस चैनल के माध्यम से विजय जी बहुत बहुत बधाई कि आपने समाज को जगाते रहते हैं, समाज के उत्थान के बारे में अपने सोचते रहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और राष्ट्रीय जन जागरण के माध्यम से आज हम लोग 10 राज्यों में हमने गया, जन जागरण के माध्यम से बहुत सफलता प्राप्त हुआ और सभी कोई चाह भी रहे हैं कि आज 3 साल के अंतराल में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, सभी समाज हमारे भारत को जान रहे हैं। इसी चलते जन जागरण के माध्यम से हम लोग सबको जगा करके अब एक चिंतन शिविर 2 दिवसीय रख करके, और जो अहंकार से जो हमारे समाज जो नहीं जुड़ना चाहते हैं, अहंकार उनके पास है, लेकिन जन जागरण और चिंतन शिविर के माध्यम से उस अहंकार को हम लोग तोड़ेंगे और नए सिरे से अच्छे नेतृत्वकार को, ताकि समाज सेवा हो, केवल माला और पद लेके बैठे नहीं, समाज का भला करे, समाज का उत्थान करे, समाज के बारे में दिन रात सोचे, यही हम चाहते हैं कि हो। कार्यक्रम में उस वक्त मजेदार पल था जब राजू गुप्ता समाज को लीड करते हुए आम रोनियारों से हर सवालों का जवाब दिया गया। जरा एक नजर इन्हें भी देखिए। शिविर कब तक हो सकता है और कहाँ हो सकता है, इस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? इस बारे में लोगों को तैयारी भी करनी रहती है। बिल्कुल, इस बारे में हम झारखंड प्रदेश के जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निवर्तमान अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि हम झारखंड में चिंतन शिविर रांची में कराएंगे। अखिल भारतीय रोनियार बस महासभा चल रहा है, इसके बावजूद भी जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत रहा है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे, वहीं पे हम खड़े हैं। तो यहाँ पे सबसे मूल सवाल है कि सिस्टम को हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है, व्यवस्था को हम लोगों ने डेवलप नहीं किया। आप बहुत लोगों ने कहा पाग है, लेकिन हम कहते हैं आप जुनून है समाज के। तो आपके अंदर में ऐसा क्या विजन है, सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपके पास विजन क्या है? मेरे पास कोई विजन नहीं है कि मैं सिस्टम को कैसे डेवलप करूं। मेरे पास कोई विजन नहीं है कि मैं सिस्टम को कैसे डेवलप करूं। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं केवल समाज के हर गांव से लेकर शहर तक जा रहा हूं कि यह सिस्टम कैसे डेवलप हो। इसके लिए जो हमारे समाज के अंदर एक से एक बुद्धिजीवी रत्न पड़े हुए हैं, वो तय करेंगे कि हम लोग का सिस्टम कैसा हो, किस सिस्टम के माध्यम से हम लोग चले कि हमारा समाज एकजुट है हो, और जो हमारे समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं उसको हम लोग दूर करें। बड़ा विवाद तरीके से मेरा बड़ा अच्छा सवाल है। ओम प्रकाश जी हैं DIG रिटायर्ड, इन्होंने भी काफी प्रयास किया, आप लोगों ने ये प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, श्रवण जी ने प्रयास किया, और दो गुटों को हम तालमेल नहीं बिठा पाए और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। क्लियर कट स्वीकार करते हैं, ओम प्रकाश जी भी, आप भी करते हैं, सब लोग स्वीकार करते हैं कि हम दूसरे गुट को या फलना गुट को वो नहीं कर पाए। यानी जो हमारा अपना सोच है, समाज से ऊपर व्यक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन जो हम पिछले दिनों देखे हैं, पिछले 3 सालों में देखे हैं, कि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहें, लेकिन समाज से ऊपर उठ करके समाज को चुनौती देना, समाज को चैलेंज करना, क्योंकि समाज को चैलेंज किया गया और इसके बावजूद भी समाज हमारा मुखदर्शक बन के अभी तक व्हाट्सएप पे खेल देख रहा है और तमाशा देख रहा है। तो इस द्वंद्व को खत्म नहीं कराने के पीछे ये जो पूरी टीम लगी हुई थी, उसका मूल रूप से रीजन क्या मानते हैं? आपके सामने क्या लगता है, क्या समझते हैं आप? एक नहीं कोई नहीं हो पाया।
का ढूंढ जा जब को विवाद को खत्म हम और अनिल बाबू लड़ जाए, हम और अनिल भैया लड़ जाए और पूरा लग जाए, हम दोनों भाई एक हो जाए और कुछ काम करें। अब हम भाई एक नहीं हो तो समाज देखेगा नहीं, समाज एकजुट है। हमने बोला अब हम भाई एक नहीं हो तो समाज देखेगा नहीं, समाज एकजुट है। हमने बोला जन जागरण यात्रा टीम की चाहे मकसद कुछ भी हो, परंतु इतना तो तय है कि समाज में व्याप्त गंदगियों को साफ कर एक स्वच्छ समाज का नव निर्माण के सपने आम रोनियारों ने देखना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि माहौल बदल रहा है, परंतु यह तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक दोनों गुट के नेताओं को एक टेबल पर बैठाकर लड़ाई झगड़े खत्म किए जाए, या फिर दोनों शीर्ष नेताओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने पर कम से कम 5 साल का प्रतिबंध लगाया जाए, तभी समाज का नव निर्माण का सपना साकार हो पाएगा। अन्यथा पुनः धन बल का प्रयोग कर इस समाज की 100 साल पुरानी संस्था अगर एक बार इन नेताओं के कब्जे में गया तो फिर कभी आम रोनियारों को इस कब्जे से बाहर निकालना कठिन ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एक सशक्त और कर्मठ विश्वसनीय इस समाज के लिए समर्पित जन जागरण टीम के कृष्ण कुमार आजाद ने बेड़ा उठाया है और इनकी सोच निष्पक्ष है। ऐसा है या नहीं, आइए देखते हैं यह समाज को क्या कहना चाहते हैं। क्या सोच है, बेबाक राय दीजिए। सबसे बैस व्यापार चैनल को दिल्ली का मैं अभिनंदन करता हूं, बिहार की धरती से, ताकि आपका चैनल हमको देखने को मिलता है और सारे समाज को मिलता है। इसलिए एक बार फिर से मैं बैस व्यापार चैनल और कुमार विजय जी को अभिनंदन करता हूं। मैं इतना ही कहूँगा कि रोनियार समाज शिक्षित है, अनुभवी है और जागृति है। पूरे देश में हमारा समाज आज के डेट में जग चुका है। मेरा बनारस में वोट से देश का चुनाव हुआ, नहीं तो चुनाव नहीं होता। ये मुझे इतनी मेहनत लगा जिसके परिणाम आया, और आज मेरा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। टूटता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है कि आपस में कुछ लोग आपस में अपना वर्चस्व की लड़ाई में मेरे रोनियार समाज तोड़ने पर लगा है। समाज ने बड़े भरोसे के साथ में एक अध्यक्ष का चुनाव किया था, वो अंत में किसी कारणवश वो नहीं संभाल पाए। तो दोनों ने, हम कह सकते हैं कि एक समाज के पीठे में चक्कू मारने का काम किया है। धोखे को, भरोसे को, विश्वास को जो है ना घात करने का काम किया है। और ऐसे दोबारा फिर आपके चुनाव मैदान में ऐसे लोग अगर आ जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत समझ चुका है। गरीब बुढ़वा देखा कि नया नया अवसर आवेगा तो समाज को सींच लेगा। अब गरीब बुढ़वा जो नीचे पौधान से, जो प्रखंड और जिला से जो उगता हुआ नौजवान है, पीढ़ी ने सोच चुका है कि ज़्यादा पढ़ल लिखल के ज़रूरत नहीं है, काम करने वाली की ज़रूरत है। पढ़ा लिखा गद्दी पर आईजी साहब को भी देख लिया, और हेमंत जी जो हैं वो भी जो हैं माने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट को देख लिया। इतने बड़े ओहदा को पाकर देश के 30 करोड़ आबादी को, बिहार के 30 लाख आबादी को उसने नासाबूद कर दिया। ऐसा समाज, अब बुद्धिजीवी समाज, अब नई पीढ़ी से हमारा गांव बुढ़वा के लोग अपना एक एक वोट कीमती देकर ऐसे उम्मीदवार को चुनेगा जो हमारा समाज के 30 बरस से, 20 बरस से, 15 बरस से समाज के दर्द को जाना है और समाज के बीच काम किया है। कुर्सी पर बैठ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार होने नहीं जाएगा, और होगा भी तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। बिहार और देश में घूम घूम कर जगाएंगे कि सतर्क रहो, सतर्क रहो, जो बीत गया उसको भुलाओ और अब न आने दो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कर्नाटक से JK प्रसाद, हेमचंद्र विक्रमादित्य पर शोध कर रहे इतिहासकार सुबोध गुप्ता, गुजरात से विजय गुप्ता, छत्तीसगढ़ से रोनियार दर्पण के संपादक यतीन्द्र गुप्ता, गोपाल रोनियार, बिहार से शशिकांत गुप्ता, झारखंड से श्रवण गुप्ता, अजय गुप्ता, शंभू गुप्ता, दिल्ली से RVS के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, IRVF के राजेश शंकर गुप्ता एवं अनिल गुप्ता, यूपी बलिया से अमरनाथ रोनियार, पटना से मुन्ना कुमार गुप्ता एवं महिला मंच से रीना रानी गुप्ता, लता गुप्ता के अलावा अनेक गणमान्य प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने इस कार्यक्रम को।
इसे कहते हैं राजीव रंजन उर्फ राजू गुप्ता का जलवा। राजू गुप्ता ने जो अभियान छेड़ा है, जो जंग छेड़ी है, क्या आपका समर्थन है? हम ये पूछते हैं आपसे, क्या आप माफ करेंगे जो आपके नेता, जिन पे आपने भरोसा किया था, जिन पे आपने विश्वास किया था और विश्वास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, वो समाज को प्रशासन में लेकर के चले गए और अब एक नया समाज का निर्माण करना है। इसके लिए सच बात है आपको जागना ही पड़ेगा। समाज के सभी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों से हमारा निवेदन है कि अब जाग जाए। जो समाज से ऊपर उठ करके सोचते हैं, समाज को काबू करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उन्हें जवाब हम नहीं, आप देते हैं। आपके अंदर में जागरूकता आ जानी चाहिए। राजनीति से लेकर के मीडिया तक, हर IAS अफसर से लेकर IPS तक आपका समाज हर जगह मौजूद है। परंतु क्या हम एक समाज को संगठित नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने ही समाज को बिखरते हुए देखेंगे? जब हम बिखरेंगे अलग अलग तरीकों से, तो क्या हमारा समाज ऊपर उठ पाएगा? हम नई पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे? क्या हम कहेंगे? इस पे आपको सोचना पड़ेगा। आज यह बहस व्यापार न्यूज चैनल का यह खास एपिसोड आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।